थोड़ा लंबा टॉपिक है और थ्योरेटिकल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रोक क्या है। सबसे पहली चीज़, अब मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, एक रेक्टेंगल लेता हूँ मैं। ये अब ये रेक्टेंगल क्या है, अगर मैं यहाँ पर इसे मैं वी प्रेस करूँ तो मेरे पास सिलेक्शन टूल आ गया। मैंने ये रेक्टेंगल आपको इस तरह का दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिल इस टाइम वाइट है और स्ट्रोक क्या है जो इस टाइम आपको आउटलाइन दिख रही है। अब अगर मैं थोड़ा कलर इसका रेड कर लूँ, सॉरी इसे सिलेक्ट करके मैं कलर इसका कलर पैनल से जाके मैं रेड कर लेता हूँ। अब इसके गिर्द आपको एक ब्लैक स्ट्रोक दिख रही है। मैं यहाँ से, ये एक पैनल है जहाँ से आप स्ट्रोक का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाकर स्ट्रोक का साइज मोटा कर दूँ और ये देखें, अब ये ब्लैक जो है, ये ब्लैक आउटलाइन, ये आउटलाइन हमारी स्ट्रोक कहलाती है। और जो इसके अंदर ये है फिल, ये है हमारे पास, यानी एक पाथ है। पाथ पे दो चीजें हैं कि पाथ में आपने कलर कौन सा रखना है और पाथ पे आपने आउटलाइन कौन सी देनी है, स्ट्रोक कौन सा देना है पाथ को आपने। तो ये पाथ है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक ब्लू सी लाइन दिखती है हमें, ये एक ब्लू सी लाइन जिसके कर्सर के ऊपर पाथ भी दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो ये पाथ है हमारे पास। मैं जूम कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये एक ब्लू सी जो हमें लाइन दिखती है ना, ये एक ब्लू सी लाइन जो दिख रही है, ये है हमारे पास पाथ, ब्लू लाइन, ये है हमारे पास पाथ। तो मैंने इस पे जूम इन कर लिया। अब ये शेप जो कहलाती है, इस शेप, ये जो शेप इस वक्त है जिसमें एक फिल है और एक हमारे पास स्ट्रोक है, तो ये कहलाती है मेरी फिल एंड स्ट्रोक। ये है फिल एंड स्ट्रोक। सॉरी, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया मुझे, असल में इसका साइज बहुत छोटा आ रहा था जिसकी वजह से दिख नहीं रहा था कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। ये है हमारे पास फिल एंड स्ट्रोक की शेप। इस शेप को कहते हैं फिल एंड स्ट्रोक। अगर मैं इसको क्लिक करूं और यहां से मैं फिल पर नन कर दूं, ये अब फिल के अंदर आपके फिल पर ऊपर है। इस टाइम फिल मैंने क्लिक किया, अब आप तीन ऑप्शन आ रहे हैं कि इसमें फिल आप किस तरह का करना चाहते हैं। कलर सॉलिड फिल करना चाहते हैं, ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, या आप नन करना चाहते हैं। अगर मैं नन कर दूं, अब ये जो चीज बनी है, ये चीज है हमारी स्ट्रोक ऑनली। ये है हमारे पास स्ट्रोक ऑनली शेप, इसमें कोई फिल नहीं है। ये जो फिल नहीं है इसके अंदर, ये स्ट्रोक ऑनली। अब मैं इस पर क्लिक करूं, ये मुझे कुछ शो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इस टाइम इस पर फिल नहीं है। अब इसको मैं ड्रैग करना चाहता हूं। अगर मैं पीछे चला जाऊं जिसमें मेरी फिल एंड स्ट्रोक वाली जो थी, अब मैं इसको यहां से पकड़ के यहां करूं, मैं ऐसे ड्रैग और प्लेस इसकी चेंज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां से फिल हटा दूं, तो अब देखिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप में यहां से नहीं कर सकता। मैं इसकी प्लेस चेंज यहां से नहीं कर सकता। अब मैं इसकी प्लेस चेंज कहां से करूंगा? इसकी स्ट्रोक पे क्लिक करके। ये चीज, ये मैं इसकी स्ट्रोक पे क्लिक करके मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूं। अब मैं आपको ये स्ट्रोक, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि मैं कुछ टूल्स बताऊंगा जो हमारे बेसिक टूल्स हैं। अब वो सारे टूल्स रिलेटेड है फिल और स्ट्रोक से, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं एक या दो क्लासेस फिल और स्ट्रोक पे रखूं ताकि हर चीज़ क्लियर कट हो जाए आपको कि फिल क्या है, स्ट्रोक क्या है और किस किस तरह यूज़ करते हैं हम। अब जो ये है, ये इस टाइम मैं इस शेप पे आ जाऊं, मैं इस शेप को क्लिक करता हूं। अब इस टाइम फिल नन है, मैं यहां से स्ट्रोक भी नन कर दूं तो अब देखें शेप डिसअपेयर हो गया, लेकिन उसका पाथ मौजूद है। इस टाइम ये पाथ मौजूद है। अब पाथ पे ना कोई फिल है ना कोई स्ट्रोक है, तो ये हमें डिसअपेयर हो गई है, ये दिख नहीं रही। सिर्फ कब दिखेगी? जब मैं इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूंगा। तो ये थी हमारे पास फिल एंड स्ट्रोक।
मैं इस पर कलर दे दूं ये, और इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूं, सपोज 9 पॉइंट्स एरिया। तो ये था फिल एंड स्ट्रोक हमारे पास, कि ये फिल थी, पहले वाली फिल एंड स्ट्रोक थी, दूसरी वाली स्ट्रोक है। अब इसमें तीसरी चीज क्या है, मैं इस पे कोई कलर डाल देता हूं, इसको सेलेक्ट किया, सॉरी, इसको सेलेक्ट किया, ये कलर लिया, इसमें मैंने ये कलर डाल दिया, और ये मैंने रिमूव कर दिया। अब ये क्या है, ये है फिल ऑनली। ये क्या है हमारे पास, फिल ऑनली। अब इसमें फिल है, स्ट्रोक नहीं है। अब पाथ पे फिल है, स्ट्रोक नहीं है। तो ये दो तीन चीजें थी कि फिल ऑनली क्या होता है, स्ट्रोक ऑनली क्या होता है। स्ट्रोक है क्या, स्ट्रोक हमारे पास पाथ के ऊपर आउटलाइन है, पाथ के ऊपर जो आउटलाइन आती है वो स्ट्रोक है, और पाथ के अंदर जो कलर आता है वो हमारे पास फिल है। ये डिफरेंस है फिल में और स्ट्रोक में। आई एम होपफुली, मुझे अंदाजा हो चुका होगा कि फिल एंड स्ट्रोक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अब आइए मैं आपको स्ट्रोक से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो बता दूं। अब विंडो पैनल से मैंने स्ट्रोक का पैनल ओपन कर लिया। अब स्ट्रोक का पैनल ओपन करने के दो तरीके हैं, या तो आप स्ट्रोक विंडो में जाके स्ट्रोक का पैनल ओपन कर लें, ये पैनल आपको ओपन हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका, आप यहाँ पर एक स्ट्रोक आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रोक पैनल, यहाँ आ जाए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप पे विड्थ मांगेगा, मैंने 9 पॉइंट्स दिया, तो अब मैंने जैसे 9 पॉइंट इसमें विड्थ दी तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ से स्ट्रोक का पैनल ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं इसे एडजस्ट कर सकूँ जहाँ मैं चाहूँ। हो सकता है कि ये आपको इस तरह की शेप में दिखे जब आप स्टार्ट में ओपन करें इसे पहली दफ़ा, हो सकता है वो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर बेशक ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पर आप वही ऑप्शन आएंगे, जैसे आपने इस बार को क्लिक करना है, शो ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और ये सारे ऑप्शंस आपके पास, जैसा पैनल वहाँ था वैसा पैनल यहाँ आ गया। तो अब ये क्या है, अब स्ट्रोक की कुछ टाइप है, कुछ टाइप्स हैं। स्ट्रोक की अलाइनमेंट की कुछ टाइप्स हैं, स्ट्रोक के कॉर्नर्स हैं उनकी टाइप्स है, स्ट्रोक पे कैप आती है उसकी टाइप्स हैं। और वो क्या है, अब ये देखें, ये पाथ इस टाइम स्ट्रोक के दरमियान में है, ये पाथ के ऊपर भी स्ट्रोक है, नीचे भी स्ट्रोक है, और ये अलाइन स्ट्रोक कौन सी है, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। जैसे ये दिख रहा होगा आपको इस बार के अंदर, जैसे ही मैं ऊपर लेके गया हूं तो ये पॉइंटर के साथ ही मेरे आ गया है, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। ये इस टाइम कौन सी, अब मैं इसको इंक्रीज करता हूं, अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करूं तो स्ट्रोक का साइज इंक्रीज हो रहा है। देखें, मैं इसका साइज डिक्रीज कर दूं, स्ट्रोक का साइज वही है, लेकिन वो इसके साथ साथ दोनों तरफ। अब मैं यहां से स्ट्रोक का साइज बढ़ाता हूं, 40 पॉइंट्स किया। अब ये देखें कि स्ट्रोक का साइज पाथ के गिर्द दोनों तरफ बढ़ रहा है, दोनों तरफ। मैं यहां से 20 पॉइंट्स करता हूं, दोनों तरफ डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहां से इसको क्लिक करते हुए मैं यहां से कर दूं अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, अब स्ट्रोक फिल के अंदर है, अब पाथ के अंदर स्ट्रोक है, यानी स्ट्रोक भी इस टाइम आपके पाथ के अंदर है, यानी वो भी आपके फिल के साथ एडजस्टेड है। अब मैं यहां से आकर स्ट्रोक का साइज बढ़ा दूं, 40 पॉइंट्स किया, अब अंदर को स्ट्रोक बढ़ेगा ना कि बाहर को। डिक्रीज करूंगा तो बाहर को स्ट्रोक बढ़ेगा। तो ये चीज थी। और तीसरी चीज है हमारे पास अलाइन स्ट्रोक आउटसाइड। अब स्ट्रोक बाहर है, पाथ आपका अंदर है, अब मैं यहां से स्ट्रोक को बढ़ा रहा हूं तो स्ट्रोक बाहर की तरफ बढ़ रहा है, और कम कर रहा हूं तो स्ट्रोक अंदर की तरफ कम हो रहा है। स्ट्रोक वहीं से बाहर से ही कम हो रहा है, अंदर अब उसका कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इनसाइड करूंगा तो आपके फिल की साइज चेंज होगी। होपफुली समझ आ रहा होगा आपको कि क्या डिफरेंस है फिल ऑनली अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रोक्स में। कि तीन चीजें आपको, दो चीजें आपको मैंने इस टाइम बताई हैं, एक तो फिल ऑनली, स्ट्रोक ऑनली, और हमारे पास जो होता है फिल एंड स्ट्रोक। तीन चीजें। फिल ऑनली क्या है कि जिसमें सिर्फ फिल है, स्ट्रोक ऑनली क्या है कि जिसमें सिर्फ स्ट्रोक है, और फिल एंड स्ट्रोक क्या है, जो मेरी ये शेप है जिसमें फिल भी है और जिसमें स्ट्रोक भी है। और तीसरी
दूसरी चीज मैंने आपको स्ट्रोक की अलाइनमेंट बताई है कि अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड क्या है, अलाइन स्ट्रोक आउटसाइड क्या है, और अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर क्या है। ये तीन चीजें थी। होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस करें, या मैं आपको कॉर्नर्स का भी बता देता हूँ आज ही। अब मैं इसको थोड़ा जूम करूं, अगर मैं इसको जूम कर लेता हूँ शेप को, और मैं इसे सेंटर पे कर देता हूँ लाइन स्ट्रोक को। अब मैं यहाँ कॉर्नर्स पे आए, इसके ऊपर ये कॉर्नर है मीटर जॉइन। अब मीटर जॉइन कौन सी टाइप है कि ये देखें, अब स्ट्रोक भी रेक्टेंगल ऊपर से है, ये भी रेक्टेंगल है, और अंदर भी। अब मैं इसको क्लिक करते हुए मैं स्ट्रोक की शेप चेंज कर रहा हूँ राउंडेड, राउंड जॉइन में। अब देखिए स्ट्रोक ऊपर से राउंड हो चुकी है, ये फर्क है इसमें। और अगर मैंने इसको थोड़ा फ्लैट रखना है तो ये आपके पास एक तीसरी फॉर्म है, कौन सी, बेवल जॉइन। ये बेवल जॉइन, राउंडेड जॉइन और मीटर जॉइन, ये तीन चीजें हैं हमारे पास कि आपने स्ट्रोक की शेप चेंज करनी है। कौन कौन सी, रेक्ट आपने, यानी कि जैसे इंग्लिश में इसे कह सकते हैं हमारे पास शार्प कॉर्नर्स। अगर आपने कॉर्नर्स को शार्प रखना है तो मीटर ज्वाइन यूज करें, अगर कॉर्नर्स को राउंड करना है तो राउंड ज्वाइन यूज करें, और अगर आपने कॉर्नर को पॉलीगॉन या इस तरह के यानी कि उसके अंदर रखना है शेप में, तो आप कौन सी यूज करेंगे, बेवल ज्वाइन। तो ये तीन जॉइंट्स थे हमारे पास जो मैंने आपको आज समझाए हैं। आज की क्लास में हमने स्ट्रोक के बारे में थोड़ा बहुत जाना है कि स्ट्रोक क्या चीज़ है। स्ट्रोक में हमने क्या देखा है, फिल एंड स्ट्रोक कौन सी फॉर्म है, स्ट्रोक ऑनली कौन सी फॉर्म है, फिल ऑनली कौन सी फॉर्म है, और स्ट्रोक की अलाइनमेंट देखी हमने कि अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रोक क्या है, कि हमने स्ट्रोक को इनसाइड अलाइन करना है या आउटसाइड अलाइन करना है, हमने या स्ट्रोक को हमने सेंटर